अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे वो होगा हमारे पास ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, और हम लोग एक और डिस्ट्रीब्यूशन जो है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन उसको भी कवर करेंगे। तो पहले बात करेंगे हम लोग ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की। तो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन से पहले आप लोगों को आनी चाहिए नेगेटिव बाइनोमियल, क्योंकि ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि नेगेटिव बाइनोमियल की ही एक स्पेशल केस होती है। तो नेगेटिव बाइनोमियल और ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, इन दोनों में फ़र्क क्या है? अब हमें कैसे पता लगेगा कि हम कब ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे फार्मूला और कब नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन? तो फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि नेगेटिव बाइनोमियल में हमारे पास जो सक्सेस है, मतलब अगर हम लोग कह रहे हैं कि 3 टॉस कॉइन हुए तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि तीसरा हेड थर्ड टाइम में आए। तो यहाँ पर हमारे पास सक्सेस क्या हो गई, तीसरी टाइम जो है सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी हम लोग को फाइंड करनी है। मतलब थर्ड टाइम जो है हेड आए, तो ये हमारे पास सक्सेस के जो इवेंट है वो तीसरी दफ़ा होगा ना, तो 3 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हो गई। हम लोग बोलें कि भाई तीसरी दफ़ा हेड कब आएगा, तो ऐसे इवेंट हमारे पास जिसमें हमारे पास सक्सेस के इवेंट ज़्यादा होते हैं, मतलब पहला हेड आए दूसरा हेड आए, लेकिन प्रोबेबिलिटी हम थर्ड हेड की फाइंड कर रहे हैं, तो ऐसे इवेंट में हमारे पास नेगेटिव बाइनोमियल यूज़ होता है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि फर्स्ट हेड थर्ड ट्रायल पे आए, तो हमें सिर्फ एक हेड निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ऐसे केसेस जिसमें सिर्फ हमें एक ही सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, तो वो वहाँ पर हमारे पास ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यहाँ पर जैसे मैंने लिखा हुआ है, जब एक सक्सेस चाहिए हो तो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हैं। मतलब अगर मैं 3 टॉस को क्वाइन कर रहा हूँ तो मुझे प्रोबेबिलिटी, मैं कह रहा हूँ कि मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि सिर्फ पहला हेड जो है सेकंड ट्रायल में आए या दूसरे ट्रायल में या फिर तीसरे में या पहले में आए। लेकिन प्रोबेबिलिटी मैं किसकी फाइंड कर रहा हूँ? फर्स्ट हेड की, मतलब पहली सक्सेस की। तो जहाँ पर बात हो पहली सक्सेस फाइंड करने की, वहाँ पर हमारे पास ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, और जहाँ पर हमारे पास बात हो सेकंड या थर्ड सक्सेस फाइंड करने की, वहाँ पर हम लोग नेगेटिव बाइनोमियल। तो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। ये वाला जो फार्मूला है ये नेगेटिव बाइनोमियल का है। यहाँ पर हमारे पास जो के होता है बेसिकली वो 1 हो जाता है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में। तो हमारे पास के 1 - 1 0 हो जाता है। तो अब यहाँ पर कुछ भी है उसका कॉम्बिनेशन मैं लूँगा 0 के साथ, तो वो आंसर नहीं देता, 1 ही आता है बेसिकली उसका आंसर। तो ये टर्म जो है माइनस हो जाती है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में। तो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला ये बन जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर की पावर x - 1। अब x मेरी पिछली वीडियोस आपने नेगेटिव बाइनोमियल में देखी होंगी। मैंने क्या बताया था? x क्या होता है? नंबर ऑफ ट्रायल, नंबर ऑफ सक्सेस। तो हमारे पास आगे चल के हम लोग एक सवाल जो है इसका सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, ताकि ये क्या है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर देखें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट हेड ऑन 5th टॉस। तो हमारे पास पहली सक्सेस फाइंड करने की क्या प्रोबेबिलिटी है कि पहली सक्सेस जो है 5th ट्रायल में आए। तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अब नंबर ऑफ ट्रायल्स हमारे पास कितने हैं? 5। एक्स बेसिकली हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं। मैंने ऊपर नंबर ऑफ सक्सेस कह दिया था, नंबर ऑफ सक्सेस नहीं होते, नंबर ऑफ सक्सेस तो के होते हैं। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करनी है किस चीज़ की? कि पहली सक्सेस हमारी 5th ट्रायल पर आए। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा। अब प्रोबेबिलिटी क्या है? कॉइन की प्रोबेबिलिटी हम लोग को, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ये हम लोग डिसाइड करते हैं। हम लोग को हेड चाहिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हमारे पास क्या होगा? सक्सेस की। तो एक टॉस करूँगा मैं कॉइन को, तो क्या चांसेस है कि हेड आए? आधे आधे चांसेस होते हैं ना, 2 आउटकम है, तो 0.5 और 0.5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0.5। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या हो जाएगी? 0.5। एक्स हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स हमारे पास कितने हो रहे हैं? 5। तो मैं इधर 5 लिख दूँगा। तो मैंने क्या लिखा? पी की जगह 0.5, क्यू की जगह 0.5, एक्स की जगह 5 - 1। कैलकुलेटर में पुट कर दिया, आंसर आ गया। अब एक और सवाल यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं हमें कि प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट पासिस स्टैटिस्टिक्स इज़ 77। कि प्रोबेबिलिटी जो है कि स्टूडेंट पास कर ले स्टैटिस्टिक वो 77 है। अब हमें बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि स्टूडेंट विल पास द एग्ज़ाम ऑन 3rd अटैम्प्ट। अब ये प्रोबेबिलिटी हम लोग को बतानी है कि स्टूडेंट जो है अपना एग्ज़ाम 3rd अटैम्प्ट में पास करेगा। तो इधर नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट कितने हो गए? 3। और हम लोगों को कौन सी की पास करने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है।
तो यहाँ पर हमारे पास सक्सेस क्या है, एक ही सक्सेस फाइंड करनी है ना, पहली के फर्स्ट टाइम पास करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो एक ही सक्सेस फाइंड करनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हमारे पास क्या है 0.7। अब ये 0.7 आया कैसे, ये 0.7 हमारे पास आएगा, यहाँ पर 77 नहीं होगा, यहाँ पर 70 होगा, 70%। ये 70 होगा, 70%। ये मुझे सही से याद नहीं है, ये वाला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, इंजीनियरिंग प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर इंजीनियर, इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5.5 है। इसमें कंफर्म नहीं है, परसेंटेज में होता है तो हम लोग 100 से डिवाइड करा देते हैं, एग्ज़ाम के पास करने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या हो जाएगी 0.7 हो जाएगी, और 0.7 को माइनस करा देंगे 1 से, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर भी आ जाएगी। नंबर ऑफ़ ट्रायल्स भी हमारे पास आ गए 3, तो हम लोग पी की जगह क्या लिखेंगे, ये 8.7 इधर गलत लिखा हुआ है, इधर 0.7 आएगा, फिर क्यू की जगह 0.3 आएगा, एक्स की जगह 3 -1, तो आप लोग जो भी रखेंगे आंसर आ जाएगा ये, इधर रख लीजिएगा। हो सकता है आंसर गलत आया हुआ हो, क्योंकि मैंने इधर 8.7 लिख दिया, इधर आएगा 0.7 इंटू 0.3 की पावर x -1, x हमारे पास है 3 -1, तो आंसर इधर 0.03, आंसर इधर सही लिखा हुआ है मैंने, ये जो है 0.7 है। तो यहाँ पर हमारे पास ये सवाल भी सॉल्व हो गया। उसके बाद हम लोग करेंगे ये वाला, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट विल पास एग्जाम बिफोर 4th अटैम्प्ट, मतलब कि भाई क्या प्रोबेबिलिटी है कि स्टूडेंट एग्जाम तो पास करेगा लेकिन चौथी अटैम्प्ट से पहले पहले, चौथी अटैम्प्ट से पहले पहले, मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स अब कितने हो गए, <4। तो <4 मतलब पहली अटैम्प्ट, दूसरी अटैम्प्ट, तीसरी अटैम्प्ट, चौथी अटैम्प्ट नहीं जाएंगे क्योंकि <4 हो गए, बिफोर 4th अटैम्प्ट बोल रहा है ना वो, तो इसीलिए बिफोर पे हम लोग <4 करेंगे, मतलब 1 पहली अटैम्प्ट, दूसरी अटैम्प्ट और तीसरी अटैम्प्ट का फाइंड करेंगे। पहले चेक करेंगे कि भाई पहली अटैम्प्ट में पास करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, दूसरी अटैम्प्ट में पास करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, फिर तीसरी अटैम्प्ट में पास करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, चौथी में उन लोगों ने बोला ही नहीं, उन्होंने तो बोला बिफोर 4th अटैम्प्ट, इसीलिए एक्स यहाँ से 1 से 3 जा रहा है। तो कुछ भी नहीं करना है, 0.7 0.3 एक्स की वैल्यूज़ आप क्या है कि पहले 1 रखें, फिर प्लस पहले 1 रखें, जो भी आंसर है उसको प्लस करा दें, 2 रखें उसके साथ, फिर जो भी आंसर है उसको प्लस करा दें, 3 रखें उसके साथ। तो इसको करने का आसान तरीका क्या होता है कि आप सबमिशन यूज़ करें। ये सबमिशन आ गया, x की वैल्यू 1 से लेकर जा रही है 3 तक, तो मैंने 3 लिख दिया। अब यहाँ पर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है उसका फॉर्मूला आप लिख दें, तो 0.7 0.3 की पावर 3 -1 x -1, तो अल्फ़ा और ये ब्रैकेट x आ जाता है इससे, तो यही फार्मूला था x -1, x जो है 1 से 3 तक जा रहा है। तो अब मुझे इज इक्वल्स टू मैंने ब्रैकेट लगा दिया, x -1 मैंने ब्रैकेट लगा दिए। इसमें देख के बड़े ब्रैकेट लगाने पड़ते हैं आपको, .3 की पावर x -1।
इसमें पता नहीं क्यों सिंटेक्स एरर आ रहा है, ब्रैकेट का मसला हो जाता है इसमें। तो पहले x की वैल्यू आपको 1 डालनी पड़ेगी, अलग अलग करके सॉल्व कर लें। फिर पहले 1 डालें, फिर 2 डालें, फिर 3 डालें, प्लस करके जो भी आंसर आएगा वो हमारे पास होगा इसके बराबर 0.975। तो आई होप ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की। अब पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास बहुत ही आसान होता है। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास होता क्या है, बेसिकली हमारे पास एक ऐसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी हम लोग निकाल रहे होते हैं कि मैं बोलूँ कि भाई अगले पर्टिकुलर टाइम के अंदर अंदर किसी इवेंट के होने की कोई प्रोबेबिलिटी। अब मैं बोलूँ कि भाई मेरे घर में अगले 1 घंटे में कितने लोग आएंगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि कितने लोग आ जाएंगे अगले 1 घंटे में। तो ऐसे ही हमारे पास सिचुएशन में हम लोग पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लगाते हैं। अब पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या होती है, इसका फॉर्मूला जो होता है ई की पावर माइनस यू की पावर एक्स और एक्स फैक्टोरियल। अब यू क्या है भाई, एक्स क्या है भाई, और हमारे पास म्यू जो होता है वो हमारे पास बेसिकली होता है मी। अब म्यू का फॉर्मूला भी अलग से होता है, लैम्डा टी। टी हमारे पास होता है टाइम, पर्टिकुलर टाइम, और लैम्डा हमारे पास मतलब आउटकम, कितने आउटकम, बेसिकली एवरेज। अगर हमारे पास किसी ऐसी चीज़ इवेंट की बात हो रही है जिसमें आउटकम्स होते हैं तो आउटकम्स, वरना हमारे पास अगर कोई ऐसी चीज़ की बात हो रही है जिसमें हमारे पास नंबर्स होंगे तो उसका एवरेज। और टी हमारे पास क्या है, टाइम। 1 घंटे में मेरे घर में कितने लोग आ रहे हैं, तो इसमें हमारे पास टाइम क्या हो गया, 1 घंटा। फॉर्मूला हमने लिख दिया। एक्स हमारे पास क्या होता है कि कितने मतलब कितनी चीज़ें हो रही हैं, कितने लोग आ रहे हैं। मैंने जैसे घर की एग्जांपल दी थी, तो कितने लोग हमारे पास आएंगे। प्रोबेबिलिटी जैसे मैं बोलूँगा मुझे फाइंड करनी है कि भाई अगले 1 घंटे में क्या प्रोबेबिलिटी है कि 5 लोग आ जाएं, तो एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, 5। तो हमारे पास नंबर ऑफ पर्सन्स या जिस भी चीज़ की आप प्रोबेबिलिटी निकाल लें उसको हम लोग एक्स से डिनोट कर देते हैं। तो इसका एक सवाल हम लोग सॉल्व कर लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ कस्टमर्स अराइव्ड एट सर्टेन स्टोर इज़ नोन टू बी ऑन द एवरेज 7 कस्टमर्स। तो भाई पर आवर, तो एक दुकान है जहाँ पर एक स्टोर में पर घंटा एवरेज जो है ना 7 कस्टमर्स आते हैं, 1 घंटे में 7 कस्टमर आते हैं। तो बताया हुआ क्या है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी एटलीस्ट 5 कस्टमर्स इन द नेक्स्ट आवर। क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसके अगले 1 घंटे में 5 कस्टमर्स आएंगे। तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस में जहाँ पर भी एट लीस्ट यूज़ हो जाए वहाँ पर आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, वहाँ पर आप जो है प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे, आपको वहाँ पर प्रोबेबिलिटी 1 के साथ माइनस कराकर निकालनी पड़ेगी। तो इधर मैंने बोला हुआ है कि भाई क्या प्रोबेबिलिटी कि अगले 5 बंदे आएंगे, मतलब कम से कम 5, अगले कितने 1 घंटे में कम से कम 5 बंदे आएंगे। तो इसमें से प्रोबेबिलिटी बेसिकली फाइंड करने के लिए कौन सी बोली हुई है प्रोबेबिलिटी, कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि कम से ज़्यादा कम से कम 5 बंदे आए, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे ना। तो फिर x हमारे पास कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 5, 6 और 7, क्योंकि टोटल कितने थे, 7 बंदे थे। तो जहाँ पर भी एटलीस्ट आ जाए वहाँ की प्रोबेबिलिटी आप 1 से माइनस करके निकालेंगे। अब 1 से मुझे माइनस क्या कराना पड़ेगा, तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ कि 5 से ज़्यादा बंदे आने की प्रोबेबिलिटी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए मुझे 1 से किसको माइनस कराना पड़ेगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन इक्वल्स टू 4। तो ये मैं डायरेक्ट ये प्रोबेबिलिटी निकालूँ या ये प्रोबेबिलिटी निकालूँ, आंसर मेरे पास सेम आना चाहिए। लेकिन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की क्वेश्चन में जहाँ पर एटलीस्ट यूज़ हो जाए वहाँ पर आप लोगों को चाहिए कि आप 1 में से माइनस कराएं, क्योंकि यहाँ पर इधर इन लोगों ने बात बोली हुई थी कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगले 1 घंटे में 5 या फिर उससे ज़्यादा कस्टमर्स आएंगे। तो x हमारे पास क्या बन रहा था, 5, 6, 7। तो हम लोगों ने क्या करा कि भाई 1 में से मेरे पास प्रोबेबिलिटी निकालनी मुझे है कि भाई क्या प्रोबेबिलिटी है
जब x जो है ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 5 होगा। तो मैं ये प्रोबेबिलिटी निकाल ही नहीं रहा, मैं बोल रहा हूँ कि भाई मैं वो वाली प्रोबेबिलिटी निकाल लेता हूँ। 1 माइनस x जो है 0 से लेकर 4 तक है, तो मेरे पास वो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि x बड़ा है 5 से या फिर बराबर है 5 से 7 तक, मतलब 1 घंटे में 5 कस्टमर्स हों या 6 हों या 7 हों, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास होती है 1। तो 1 में से अगर मैं वो प्रोबेबिलिटी माइनस करा दूं कि 0 से 4 बंदे आएँ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा उसका जो हमारे पास चाहिए। तो मैंने क्या कर दिया कि भाई 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 से लेकर 4 तक की प्रोबेबिलिटी मैंने निकाली। तो मैंने क्या करा, 1 माइनस फॉर्मूले में मैंने लिख दिया पहले x 0, फिर x लिख दिया 1, फिर x लिख दिया 2, फिर 3, फिर 4। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 0.82 होगा। इसकी भी आप सबमिशन कर सकते हैं। अब अल्लाह करे कि भाई ये चल जाए, मसला हो जाता है इसमें ब्रैकेट का बड़ा। p की पावर -7 और 7 की पावर x और x फैक्टोरियल। अच्छा, मैं एक बात आप लोगों को बताना भूल गया कि इधर लैम्डा 7 कैसे हुआ और t 1 कैसे हुआ। तो t तो आप लोगों को पता है कि भाई पर आवर हमें फाइंड करना था, तो कितने, 1 घंटा, तो टाइम हमारे पास 1 आवर हो गया। और यहाँ पर लैम्डा जो है वो एवरेज कितना था, 7 कस्टमर। अब मीन कैसे निकालूंगा मैं, लैम्डा मल्टीप्लाई बाई टी, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 1 7 आ जाएगा, तो म्यू हमारे पास इस तरीके से 7 हो गया। अब बैक टू द कैलकुलेटर, फार्मूला मैंने लिख दिया है, फार्मूला सही लिखा है। अब x हमारे पास कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से लेकर 4 तक जा रहा है, तो मैं डायरेक्ट इधर 1 माइनस ये कर देता हूँ, तो मेरे पास आंसर क्या गया, 0.82। अब अगर मैं तो 0.82 ही आ रहा है हमारा आंसर, आप देख सकते हैं यही इसका राइट आंसर है। आई होप आपको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन भी क्लियर हो जाएगा। याद रहे जहाँ पर एटलीस्ट हो वहाँ पर आपको 1 के साथ माइनस ही कराना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी। अब ये बात थोड़ी मुश्किल है कि आप कौन सी प्रोबेबिलिटी को माइनस कराएंगे। आप भाई ग्रेटर देन 5 वाली प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको, तो आप लेस देन 5 वाली प्रोबेबिलिटी निकालें और उसको माइनस करा दें 1 के साथ, तो आपके पास ग्रेटर देन 5 वाली प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। बस ये बात याद रखनी चाहिए आपको। बाकी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। ये वाला पूरा चैप्टर अब हमारा ख़त्म हो गया है। चैप्टर 6 की वीडियो मैंने बता दी हैं, आप लोग चाहें तो वो भी देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।